फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ईआर मॉडल। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा ईआर मॉडल क्या होता है, ईआर मॉडल का यूज क्या होता है और ईआर मॉडल कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, लेकिन चलो सबसे पहले बताता हूँ ईआर मॉडल क्या होता है। ईआर मॉडल इज ए कॉन्सेप्चुअल मॉडल विच इज यू टू डिस्क्राइब यानी डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड ईआर मॉडल। ईआर मॉडल क्या है? ईआर मॉडल एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स होता है, ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं डेटाबेस की स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए यानी क्रिएट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ईआर मॉडल। तो देखो, जब भी हम किसी भी वेबसाइट के लिए डेटाबेस क्रिएट करते हैं, बैकएंड में डिजाइन करते हैं, तो सबसे पहले उसका हम ईआर मॉडल क्रिएट करते हैं और इस ईआर मॉडल के थ्रू ही हम डेटाबेस इंप्लीमेंट करते हैं। इसमें हमें पता चल जाता है कि हमारे जो डेटाबेस क्रिएट होगा उसमें टेबल्स कितना होगा, उन सभी टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। ठीक है, तो ये ग्राफिकली शो करता है किसी भी डेटाबेस की स्ट्रक्चर को, तो उसको हम बोलते हैं ईआर मॉडल। ईआर मॉडल स्टैंड फॉर इंटिटीज रिलेशनशिप मॉडल। ईआर मॉडल का फुल फॉर्म होता है इंटिटीज रिलेशनशिप मॉडल। इसमें क्या होता है कि कितना इंटिटीज है हमारे डेटाबेस के अंदर और इन सभी इंटिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये शो करता है हमारा ईआर मॉडल। अगला पॉइंट से ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम क्या है? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ टेबल इज कॉल्ड ईआर डायग्राम। इट कंसिस्ट मेनी टाइप्स ऑफ सिंबल। ईआर डायग्राम क्या है? जब दो टेबल्स के बीच में हम ग्राफिकली शो करते हैं रिलेशनशिप, उसको हम बोलते हैं ईआर डायग्राम। और ईआर डायग्राम बनाने के लिए जिस मॉडल्स को हम यूज करते हैं उस मॉडल्स को बोलते हैं हम ईआर मॉडल्स। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ईआर डायग्राम क्या है और ईआर मॉडल्स क्या होता है। ठीक है, अब देखो, ईआर डायग्राम में मेनी टाइप्स के सिंबल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो नोट पॉइंट में आपको क्या याद रखना है। ईआर डायग्राम रिलेशनशिप। ईआर डायग्राम में देखो रिलेशनशिप क्या क्या हो सकता है, 1 to 1 हो सकता है, 1 to मैनी हो सकता है और मैनी टू मैनी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियोज के अंदर। अब देखो ईआर मॉडल्स के अंदर सिंबल्स क्या होते हैं। सिंबल्स ऑफ ईआर डायग्राम। देखो, जब भी हम डेटाबेस के लिए ईआर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम सिंबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये सिंबल ग्राफिकली शो करता है कि हमारा जो डेटाबेस है उसमें कितना टेबल्स होगा और उन सभी टेबल्स का एट्रीब्यूट्स क्या होगा। ठीक है, तो जिसमें देखो पहला सिंबल से हमारा रेक्टेंगल। इस सिंबल्स का यूज किया जाता है इंटिटीज के लिए। जब भी हम डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करते हैं तो उस टेबल्स को शो करने के लिए हम इंटिटीज का यूज करते हैं, मतलब कि ग्राफिकली शो करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, अगला है इलिप्स। इस सिंबल्स का नाम है इलिप्स और इसका यूज किया जाता है एट्रीब्यूट्स के लिए। जो भी हम टेबल्स क्रिएट करते हैं और उन सभी टेबल्स के अंदर कितना एट्रीब्यूट्स होगा यानी फील्ड होगा, उसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं इलिप्स सिंबल्स का। ठीक है, अगला है डायमंड। डायमंड सिंबल्स का यूज करते हैं रिलेशनशिप शो करने के लिए कि हमारे टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। अगला है कंपोजिट एट्रीब्यूट। देखो, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के लिए ईआर डायग्राम में इस टाइप का सिंबल्स हम यूज करते हैं। अगला है प्राइमरी की। मान लो कि हमारे टेबल्स के अंदर किसी फील्ड पे प्राइमरी की लगा है, तो इस टाइप का हम सिंबल्स यूज करते हैं। इलिप्स होगा और इसमें अंडरलाइन होगा ईआर डायग्राम में। ठीक है, अगला है वीक इंटिटीज। मान लो कि कोई ऐसा इंटिटीज है जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे ईआर डायग्राम में, तो उसको हम इस टाइप से सिंबल शो करते हैं। अगला है वीक इंटिटी रिलेशनशिप। वीक इंटिटी रिलेशनशिप को शो करने के लिए ईआर डायग्राम में हम इस टाइप का सिंबल्स यूज करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट एन ईआर मॉडल फॉर द वेंडर एंड सप्लायर आइटम। हमें क्या करना है? एक ईआर मॉडल क्रिएट करना है वेंडर सप्लायर आइटम्स के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इंटिटीज फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इंटिटीज कितनी है। ठीक है, तो देखो इंटिटीज में मैं ले लिया हूँ इंटिटीज, इसमें 2 है, वेंडर है और आइटम्स है, क्योंकि वेंडर ही आइटम को सेल करता है। ठीक है, तो इसमें आइटम और वेंडर 2 इंटिटीज हो जाएगा, मैंने ले लिया। अब इसका एट्रीब्यूट्स हमें फाइंड आउट करना है, तो एट्रीब्यूट्स के लिए देखो यहाँ पे वेंडर का एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकता है। वेंडर का नाम होगा, वेंडर का नंबर होगा, एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा। ठीक है, इसी टाइप से आइटम के लिए हमारा एट्रीब्यूट्स हो जाएगा। आइटम के लिए आइटम नंबर, आइटम नेम और कॉस्ट। ईआर मॉडल क्रिएट करने के लिए मैं आपको बताया हूँ कि इंटिटीज को डिनोट करते हैं रेक्टेंगल से, एट्रीब्यूट्स को डिनोट करते हैं इलिप्स से और रिलेशनशिप्स को हम डिनोट करते हैं डायमंड सिंबल से। तो इन्हीं 3 सिंबल्स का यूज करेंगे हम ईआर मॉडल क्रिएट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे हमारा इंटिटीज क्या है, इंटिटीज है वेंडर और आइटम, तो हम यहाँ पे वेंडर और आइटम ले लेंगे। अब एट्रीब्यूट, तो वेंडर का एट्रीब्यूट्स क्या है? वेंडर नंबर है, नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, तो हम यहाँ पे वेंडर का नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर ले लेंगे। आइटम, आइटम का एट्रीब्यूट्स क्या है? आइटम नंबर है, आइटम का नेम है और कॉस्ट है, तो आइटम का हम यहाँ पे नंबर ले लेंगे, नेम ले लेंगे, कॉस्ट ले लेंगे। ठीक है, अब रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप को डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे डायमंड सिंबल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम डायमंड सिंबल एक बनाएंगे और वेंडर और आइटम को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब रिलेशनशिप क्या है? देखो, वेंडर आइटम को क्या करता है? सेल करता है, सप्लाई करता है, तो यहाँ पे सप्लाई हमारा रिलेशनशिप आ जाएगा। तो फ्रेंड, इस टाइप से हमारा ईआर मॉडल क्रिएट होता है। वीडियो पसंद आया हो, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।